स्टार्ट हॉलीवुड में आज इस बात पर चर्चा बंद नहीं हो रही है कि किस तरह से एक दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट ने सबटाइटल की 1 इंच की बाधा को पार किया और ऑस्कर में सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी। विराम मेरे जैसे भारत के फिल्मों के शौकीन के लिए पैरासाइट ने एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है कि दुनिया में सर्वाधिक फिल्में बनाने वाला भारत क्या एक ऐसी अच्छी फिल्म नहीं बना सकता जो एकेडमी पुरस्कार के लायक हो। भारत ने कभी सर्वोत्तम विदेशी फिल्म का पुरस्कार भी नहीं जीता है। ऐसा नहीं है कि उसके प्रयासों में कमी रही। 1975 में इस पुरस्कार की स्थापना के बाद उसने कम से कम 50 बार प्रविष्टि दाखिल की है। केवल फ्रांस और इटली ही ऐसे हैं जिन्होंने भारत से अधिक बार अपनी प्रविष्टियां दाखिल की हैं, लेकिन उन्होंने कई बार पुरस्कार भी हासिल किया है। केवल यूरोपीय फिल्म पावरहाउस ही ऑस्कर में चमके हों ऐसा नहीं है। 27 देशों की फिल्मों को सर्वोत्तम विदेशी फिल्मों का पुरस्कार मिला है। इनमें ईरान, चिली व आइवरी कोस्ट को भी शामिल है। पैरा भारत के समर्थक इसके लिए कई तरह की दलीलें देते हैं कि भारतीय प्रविष्टि को चुनने वाली कमेटी कमजोर चयन किया। जो कंटेंट भारतीय दर्शकों को भाता है वह वैश्विक दर्शकों को पसंद नहीं आता। हमारा घरेलू बाजार ही बहुत बड़ा है और हमें अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को खुश करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन सबसे ऊपर भारतीय फिल्में विश्व स्तर की हैं, लेकिन अकेडमी पक्षपाती है और गुणवत्ता की पारखी नहीं है। इनमें से कोई भी दलील मामूली या सामान्य जांच में भी टिक नहीं सकती। भारतीय फिल्में ऑस्कर ही नहीं बल्कि हर प्रमुख फिल्म समारोह में लगातार मुंह की खा रही है। इनमें से बहुत ही कम कॉन, वेनिस या बर्लिन में मेन स्लेट में जगह बना पाती है। कोई भी भारतीय फिल्म आज तक कॉन में पाम डी या फिर बर्लिन में गोल्डन बियर नहीं जीत सकी। इसलिए यह कहाना पूरी तरह भ्रामक है कि दुनिया में फिल्मों का आकलन करने वाले सभी जज भारतीय फिल्मों को लेकर गलत हैं। पैरा ठीक है। मीरा नायर ने वेनिस में मानसून वेडिंग के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जीता 2 दशक पहले 2001 में और उन्होंने अपने अधिकांश करियर में भारतीय फिल्म उद्योग के बाहर ही काम किया है। सच यह है कि भारत विश्व स्तर की फिल्में नहीं बना रहा है और यह सिर्फ कुछ समय से ही नहीं है। दुनिया के प्रमुख फिल्म आलोचकों द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर इंडिवायर तक सभी प्रकाशनों में आने वाली सूचियों पर नज़र डालेंगे तो पिछले 1 साल, 1 दशक या 1 सदी या अब तक की टॉप फिल्मों की सूची में एक भी भारतीय फिल्म नहीं दिखेगी। करीब 1 साल पहले बीबीसी ने 43 देशों के 200 फिल्म आलोचकों के बीच कराए गए सर्वे के आधार पर 100 विदेशी सर्वकालिक फिल्मों की सूची बनाई थी। इसमें सिर्फ सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली ही स्थान बना सकी थी और यह फिल्म भी 1955 में रिलीज हुई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि
भारतीय निर्देशकों को वही विदेशी समीक्षकों और वैश्विक दर्शकों के लिए फिल्म बनानी चाहिए। वे मानवीय भावनाओं को झकझोरने में सक्षम महान फिल्में बना सकें और कम से कम एक भारतीय फिल्म तो कभी कभार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पा सके। पैरा, चीन, जापान और ब्राज़ील की फिल्म इंडस्ट्री भी सिर्फ अपने घरेलू दर्शकों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाती है, लेकिन ऑस्कर फिल्म समारोह और प्रसिद्ध समीक्षकों के बीच उनका प्रदर्शन भारत से कहीं अच्छा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों की नज़र में आने से पहले ही पैरासाइट दक्षिण कोरिया के सिनेमाघरों में सनसनी फैला चुकी थी। फिर भारतीय सिनेमा के खराब स्तर की वजह क्या है? फिल्में लोकप्रिय संस्कृति से प्रभावित होती हैं, लेकिन हम सेलिब्रिटी को लेकर इस हद तक जुनूनी हैं कि वह गुणवत्ता खराब कर रहा है। किसी भी अन्य प्रमुख फिल्म इंडस्ट्री में सितारे फिल्म के बजट का इतना बड़ा हिस्सा नहीं लेते हैं कि निर्माता के पास स्क्रिप्ट, संपादन और उन बाकी कलाओं के लिए पैसे की कमी हो जाए जिनसे महान फिल्म बनती है। कई बार स्क्रिप्ट स्टार को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, न कि कहानी को, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारी फिल्मों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय आलोचक उदासीन रहते हैं। पैरा, भारत को इससे बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो भारी भरकम भारतीय दल जाता है, उसका फोकस फिल्म के कंटेंट की बजाय इस बात पर अधिक रहता है कि हमारे स्टार रेड कारपेट पर क्या पहन रहे हैं। वहाँ से लौटकर मीडिया भी उन ब्रांडों की क्लिप चलाते हैं जो भारत में अपना सम्मान बेचना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर कुछ नहीं कहते कि भारत बार बार खाली हाथ क्यों लौट रहा है। वे बहुत कम की उम्मीद करते हैं और वही पाते हैं। पैरा, इसे बदलने के लिए घरेलू फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अधिक से अधिक लोगों को इस माध्यमता को पहचानने की ज़रूरत है और एक विश्व स्तर का कंटेंट बनाने के लिए भीतर से तीव्र इच्छा जगाने की ज़रूरत है। विराम। ऐसा दबाव बनाने के कुछ संकेत भी हैं। पिछले कुछ सालों में बड़े स्टार वाली फिल्में जहां धड़ाम हो गई, वहीं कम बजट की और अच्छी कहानी वाली फिल्मों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की संख्या स्थिर रहने और लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल गेमिंग के साथ ही स्क्रीन मनोरंजन के कई अन्य विकल्पों के उभरने से भारतीय निर्माताओं को यह समझने की ज़रूरत है कि व्यावसायिक रूप से बने रहने के लिए क्वालिटी ही एकमात्र रास्ता होगा। पूर्णविराम।